हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं न्यू गुड़गांव और सोहना। सोहना या न्यू गुड़गांव कहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर्टी सूटेबल है और किन किन लोगों को कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदनी चाहिए या हम लोगों को होल्ड कर देना चाहिए। तो पूरी वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, तो पूरी वीडियो देख के ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोनों की कनेक्टिविटी की, तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं न्यू गुड़गांव की, न्यू गुड़गांव बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है पटौदी से, जो कि पटौदी हाईवे निकल रहा है अभी, साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे से, NH8 से। ये एक ऐसी लोकेशन है जो सेंट्रलाइज्ड होती जा रही है और जो बहुत डिमांड में आ रही है। इसकी डिमांड में रहने के बहुत सारे रीजंस और भी हैं। साथ साथ में अगर हम लोग सोहना की कनेक्टिविटी की बात करें, तो सोहना अपनी कनेक्टिविटी के लिए जब से फेमस ज़्यादा हुआ है, जब से ये मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से होके गुजरा है। मुंबई एक्सप्रेसवे होके गुजरने से यहाँ का डिस्टेंस बहुत कम रह गया है, इसलिए सोहना भी चर्चा में आता जा रहा है। अगर सोहना की हम लोग बात करें, ये बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है पलवल, फरीदाबाद, साथ साथ में मानेसर से और गुड़गांव से, जब से मुंबई एक्सप्रेसवे बना है। ये इसकी कनेक्टिविटी DMIC की वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे आने वाले हैं और साथ में सभी चीज़ों की लैंड एक्विजिशन और सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर हम लोग कनेक्टिविटीज़ पे जाएं, तो कनेक्टेड दोनों प्रोजेक्ट हैं और जिसका बजट जाता है थोड़ा सा अपर लेवल पे, वो न्यू गुड़गांव की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे एक बैरियर नहीं आता है जो कि सोहना है। क्योंकि गुड़गांव के बैरियर से, चाहे कोई भी साउथ ऑफ गुड़गांव बोलते हो, बट आज भी सोहना को साउथ ऑफ गुड़गांव ना बोल के सिर्फ सोहना बोला जाता है। तो सिर्फ इसी बैरियर की वजह से ही लोग वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट ना होकर न्यू गुड़गांव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी की डिस्कशन की जाए, तो अगर हम लोग टोल्स की बात करें, सोहना में टोल का बहुत बड़ा डिस्कशन है। तो न्यू गुड़गांव आते वक्त भी टोल्स का सामने दिल्ली की पब्लिक को, साथ में दूसरी पब्लिक को करना पड़ता है, छोड़ के मानेसर को। चाहे वो आप द्वारका एक्सप्रेसवे से जब आने वाले टाइम में अब चढ़ेंगे न्यू गुड़गांव की तरफ, तो द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल मिलेगा। साथ में न्यू गुड़गांव आते वक्त आप लोगों को टोल मिलता है NH8 पे भी। बट दोनों का रास्ता आज NH8 के जो रास्ता टोल है उसका सोल्यूशन निकल चुका है, चाहे वो SPR रोड से होके निकले, चाहे वो क्लोवर लीफ से होके निकले। वहीं पे सोहना रोड पे जो सोहना का टोल है उसका सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन एकमात्र एक मंथली पास है, जो कि आप लोगों को दे सकता है क्या, हाँ, आप मंथली पास बनाएं और अपना उस हिसाब से जाएं। और कनेक्टिविटी के मामले में दोनों बिल्कुल सही हैं और दोनों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर बात की जाए डेवलपर्स की, तो बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स, DLF जैसे डेवलपर भी न्यू गुड़गांव में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी बहुत बड़ी टाउनशिप्स न्यू गुड़गांव में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रियल स्टेट देखने को मिल जाए, चाहे वो कमर्शियल रियल स्टेट हो, चाहे वो आप लोगों का दीनदयाल के प्लॉटेड टाउनशिप्स हो, चाहे वो हाई राइजेस हो। वहीं पे दूसरी तरफ अगर सोहना की तरफ हम लोग देखें, तो सोहना में भी मोस्टली आप लोगों को दीनदयाल के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे, साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स, और अब बहुत बड़ी बड़ी टाउनशिप्स यहाँ पे सिचुएटेड हैं। चाहे वो आप लोगों के सिचुएटेड हो सेंट्रल पार्क, और अब सिग्नेचर भी अपनी एक टाउनशिप लेके आ रहा है। जहाँ पे बड़ी टाउनशिप्स की बात होती है, वहाँ पे रेट ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं। न्यू गुड़गांव में भी कुछ बड़ी टाउनशिप्स हैं, बट इस टाइप की बड़ी टाउनशिप्स के लिए और जगह न्यू गुड़गांव में नहीं बची है जहाँ पे 100 एकड़ या 50 एकड़ में दूसरी टाउनशिप्स आ सके। साथ साथ में हम लोगों को ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे बड़ी टाउनशिप्स, जिस एरिया में जो टाउनशिप बड़ी होती हैं उसके अंदर रेट्स डिफ़र होते हैं। चाहे वो M3M गोल्फ स्टेट का एग्जांपल ले सकते हैं आप एक्सटेंशन रोड पे, साथ साथ में सेंट्रल पार्क 3 का एग्जांपल ले सकते हैं फ्लावर वैली का सोहना में। उसके अलावा चाहे आयरियो ग्रैंड आर्च का एग्जांपल ले सकते हैं। जो भी 20 एकड़ या 30 एकड़ की टाउनशिप से बड़ी टाउनशिप्स होती हैं, वहाँ पे बिल्डर के पास एक गेम प्ले करने को रहता है, जो कि छोटी टाउनशिप्स में जिसकी मात्रा कम हो जाती है। तो जहाँ पे आप लोगों को बड़ी टाउनशिप्स में पेमेंट प्लान के साथ जाने का टाइम मिले, आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहीं पे न्यू गुड़गांव में कुछ टाउनशिप्स बड़ी हैं जो कि ऑलरेडी रीसेल में चल रही हैं और जिनके रेट कुछ अजीब हो चुके हैं। और अगर हम लोग बात करें डेवलपर की, तो डेवलपर सोहना में भी बहुत अच्छे आए हैं, नामचीन बिल्डर्स रहे हैं, चाहे वो आशियाना हो, चाहे वो एल्डिगो हो। एल्डिगो को टायर 2 सिटी का DLF बोला जाता है, क्योंकि टायर 2 सिटीज़ में बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स किए हैं। चाहे वो सिग्नेचर हो, चाहे वो गोदरेज हो, चाहे वो आशियाना हो, बहुत
डेवलपर्स हैं, वहीं पे न्यू गुड़गांव में भी इसी लेवल के बिल्डर्स और इसी टाइप के बिल्डर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बिल्डर्स इसमें प्ले इस तरीके से करते हैं क्योंकि उन लोगों को अपनी टाउनशिप सेल आउट करनी होती है, बेचनी होती है, तो आसपास का इकोसिस्टम थोड़ा प्रिपेयर करते हैं उस हिसाब से और आगे की गति चलती हैं। अगर हम लोग डेवलपमेंट्स की बात की जाए कनेक्टिविटी के साथ साथ, तो डेवलपमेंट दोनों एरियाज में देखने को आप लोगों को मिली हैं। अगर हम लोग न्यू गुड़गांव की बात करें तो ज़्यादा डेवलप्ड है एरिया, जो कि 5 साल पहले करीबन सोना जैसा ही डेवलपिंग स्टेज पे था। आज वहाँ पे मॉल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हॉस्पिटल, स्कूल आप लोगों को बिल्कुल अप टू डेट रेडी मिलेंगे। हर एक चीज़ की कनेक्टिविटी है, स्विगी, जोमेटो, हर एक चीज़ आप लोगों को अवेलेबिलिटी होती है। वहीं पे अगर सोना में देखी जाए तो डेवलपमेंट जैसे इंटरनल रोड की अभी डेवलपमेंट बाकी है, साथ में ही आप लोगों के बहुत ज़्यादा मॉल्स नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर अपना 2 एकड़ में मॉल लेके आ रहा है, साथ में एक नियो कंपनी करके उसका मॉल है और बहुत सारी कमर्शियल यहाँ पे साइट भी आने वाली हैं सोना में। साथ साथ में यहाँ पे एससीओ प्लॉट्स का भी चलन शुरू होता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। तो जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप है और डेवलपमेंट के स्कोप है, वहाँ पे एक पॉइंट बचता है इन्वेस्टमेंट का आप लोगों के लिए। अगर किसी के जेब में न्यू गुड़गांव आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट एक सोना शब्द का बैरियर होने की वजह से अगर आप लोग इसको छोड़ के और सिर्फ न्यू गुड़गांव की जंग में लगे रहेंगे और न्यू गुड़गांव आपकी जेब में नहीं आया तो आप ना तो सोना के रहेंगे ना न्यू गुड़गांव के रहेंगे। तो दोनों लोकेलिटीज़ अपने आप में एकमात्र ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जो कि मिडिल क्लास के थोड़ा सा भी जेब में आती हैं, चीज़ें उस हिसाब से चलती हैं। अगर सोना का कंपैरिजन करें तो हाई राइज करीबन 10 से 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में ऑन एन एवरेज आता है। अगर हम लोग न्यू गुड़गांव की बात करें तो आज यहाँ का रेट करीबन 14-15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक रीसेल में भी डील्स होती हैं। हाँ, कुछ ऐसे अपार्टमेंट हैं जो पुराने अपार्टमेंट्स हैं, साथ में उनके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस हैं और चीज़ें हैं, वो शायद आप लोगों को कुछ सस्ता मिल सके। तो बड़े पेमेंट प्लान के साथ बड़ी टाउनशिप्स अगर आपको जहाँ पे भी मिले, चाहे वो सोना में मिले चाहे न्यू गुड़गांव में मिले, आप लोगों को नहीं छोड़नी है स्पेशल इन्वेस्टर्स को, जहाँ तक मैं इन दोनों माइक्रो मार्केट्स को देखता हूँ। साथ में अगर इजीली आप लोगों के अप्रोच है तो दोनों की इजी अप्रोच है, वो आप लोगों के हित में देखने को है। क्या आप लोगों की कनेक्टिविटी आप लोगों को कहाँ चाहिए? कोई गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जॉब है तो उसके लिए सोना पास पड़ सकता है। अगर वहीं पे जिसकी जॉब द्वारका एक्सप्रेसवे या दिल्ली के बॉर्डर पे है उसके लिए न्यू गुड़गांव भी बिल्कुल पास पड़ सकता है। तो दोनों माइक्रो मार्केट्स, ऐसा नहीं है कोई खराब है कोई सही है, ये सभी पैमाने मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और डिस्कशन करेंगे उससे पहले आप लोग वीडियो को पोस्ट करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में कमेंट करें अगर आप लोग सारी डिटेलिंग में इसी तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बारे में भी जानना चाहते हैं और किसी भी माइक्रो मार्केट के बारे में गुड़गांव में आप डिटेलिंग में जानना चाहते हैं, आप कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो जरूर करूंगा। अब बात करते हैं रेंटल यील्ड्स की। रेंटल यील्ड्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बिहाफ पे आप लोग किसी भी माइक्रो मार्केट को जांच सकते हैं, भाप सकते हैं और उसके रेट का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। अभी सोना में रेंटल यील्ड बहुत कम है, उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। साथ साथ में न्यू गुड़गांव का रेंटल यील्ड्स भी पहले इसी तरह कम थे क्योंकि रोड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, हॉस्पिटल और स्कूल बहुत ज़्यादा नहीं थे। बट अगर सोना में देखा जाए तो आज बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे वो GD गोयनका हो, KR मंगलम हो, साथ में पास ही में आप लोगों की KIIT हो, तो काफ़ी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही न्यू गुड़गांव में भी था पहले, बट अभी वहाँ पे कमर्शियल भी ऑपरेशनल है। ऐसे ही आपको 2 से 3 साल में यहाँ पे भी कमर्शियल ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हुए दिखाई देंगे, साथ साथ में और भी चीज़ें डेवलपमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो जो डेवलपिंग एरिया होता है वहाँ पे आप लोगों के पास ज़्यादा स्कोप होता है एप्रिशिएशन का। एप्रिशिएट न्यू गुड़गांव भी होगा, बट अगर उस स्टेज पे आज से 4-5 साल पहले आपने अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, जो कि करीबन आज सोना के रेट पे ही था, आज जो सोना का रेट है 4-5 साल पहले न्यू गुड़गांव उसी रेट पे था, अगर उस रेट पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, आज आप हैंडसम अमाउंट आप लोगों की जेब में है। तो इसका यही रीज़न है कि आपने अंडर डेवलपमेंट एरिया में किया था इन्वेस्टमेंट और आपके बजट में आता था, क्योंकि बजट में आने वाली चीज़ें आज न्यू गुड़गांव में 2-2.5 करोड़ रुपए में बहुत ज़्यादा कम रह गई हैं। तो उसी को देखते हुए सोना आपका टारगेट पॉइंट होना चाहिए। और साथ में अगर आपकी जेब में कुछ आता है न्यू गुड़गांव में भी तो आप देखें, अदरवाइज हिचक ना करें किसी भी चीज़ में जाते हुए सोना में। वहाँ पे भी आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत सी डेवलपमेंट्स और दिखाई देंगी। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हैं कि सर सोना में अभी तक पानी नहीं पहुँचा, ये नहीं पहुँचा। अगर वहाँ पे ऑलरेडी रोड डेवलप हो गई होती,
कमर्शियल चल रहे होते, सारी चीज़ें होती, तो वो भी आज न्यू गुड़गांव के रेट पे आप लोगों को बिकता हुआ दिखाई देता। ऐसा नहीं है क्या, अगर आप डेवलप लोकेशन में लेंगे तो आप लोगों को प्राइस आज अंडर डेवलपमेंट के हिसाब से मिलेगा, तो प्राइस आपको उसी रेट के हिसाब से देखने को मिलेगा, चाहे वो न्यू गुड़गांव हो, चाहे एक्सटेंशन रोड हो, चाहे SPR रोड हो, चाहे वो सोहना की लोकेलिटी हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को कंसीडर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोहना के बारे में और न्यू गुड़गांव के बारे में। न्यू गुड़गांव एक ऐसी लोकेशन है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे होने के कारण और पूरी बसावट के कारण द्वारका एक्सप्रेसवे से भी और भी अच्छी जाती हुई आप लोगों को दिखाई देंगी। यहाँ पे रेट हवा में नहीं है, यहाँ पे रेट ठोस और रीसेल के रेट्स आप लोगों को, चाहे वो प्लॉट्स हो, चाहे दीनदयाल प्लॉट्स हो, चाहे दीनदयाल के फ्लोर्स हो, साथ में हाई राइजेस हो, आपको एक्चुअल रेट्स यहाँ पे आज आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद बात करें तो किस किस इन्वेस्टर को किस किस जगह पे और किस कैटेगरीज में न्यू गुड़गांव या सोहना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर न्यू गुड़गांव की फेवरेट कैटेगरी में आने तो न्यू गुड़गांव में आज की डेट में दीनदयाल के फ्लोर्स का बहुत चलन है। इसके पीछे रीजंस है कि प्लॉट के रेट स्टिल्ट +4 की नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें कि डेल्टा ब्लैक का पार्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है और सब लोगों की जेब में नहीं आता है। वहीं पे अगर हम लोग सोहना देखें तो सोहना में आप लोगों के इतना अभी पार्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, साथ में आप प्लॉट्स में और दीनदयाल फ्लोर के साथ साथ हाई राइजेस में आप लोगों के बजट में आता हो, चाहे वो आप लोगों का गोदरेज का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो 35-36 में सोहना के फ्लोर्स हो, चाहे वो अभी न्यू लॉन्च सिग्नेचर हो या आप लोगों का एल्डिको हो। यहाँ पे आपको 2 BHK आराम से 1 करोड़ रुपए से लेके 1.25 करोड़ और 3 BHK आराम से 2 करोड़ रुपए की रेंज तक आ जाता है। साथ में वहीं पे न्यू गुड़गांव में रेंज थोड़ी सी ऊपर जा चुकी है, इसीलिए आप लोगों को ये दोनों लोकेलिटीज़ दर पे दर दोबारा से चेक करके और साथ में हम लोगों से कंसल्ट करके अपनी प्लॉट्स और फ्लोर्स साथ साथ में हाई राइज की डील क्लोज करनी है। अगर आप लोग क्लोज नहीं भी करना चाहते हैं और इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं दूसरी लोकेलिटीज़ पे, तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। होपफुली मैं आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।